मैं हिंदू हूँ, तुम मुसलमान हो। मैं भी परेशान हूँ, तुम भी परेशान हो। तुम्हारे भी बच्चे परेशान हैं, मेरे भी बच्चे परेशान हैं। लेकिन मंदिर भी आलीशान है और मस्जिद भी आलीशान है। तो नमस्कार व्यूअर्स, आज मेरे साथ है कुलदीप भैया, जिनने मेरे को पूरा इंस्पायर्ड कर दिया। मतलब 2 साल पहले मैं कहाँ था और आज मैं डिप्रेस रहता था, मैं बिल्कुल अनहैप्पी सैड रहता था। जब से मैं कुलदीप भैया से कनेक्ट हुआ हूँ, केडी माइंड पावर सिस्टम से कनेक्ट हुआ हूँ, आज मैं थोड़ा चेंज हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया मुझ में। ये सब चीज़ें हुई है। तो चलो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो कुलदीप भैया, आप आपके बारे में हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा बता दो कि बेसिक। हाँ, मैं केडी माइंड पावर सिस्टम से कुलदीप यादव। मैंने बहुत सारे कोर्स किए हैं, साइकिक रीडिंग, साइकिक हीलिंग, NLP, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी। तो मैं इससे लोगों की मदद करता हूँ, उनको डिप्रेशन से बाहर निकालते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे उसमें वर्क करते हैं हम। एजुकेशन में, हर चीज़ में। एक्चुअल में क्या, आज का व्यक्ति डरा डरा सा घूमता है, उसके अनकॉन्शियस माइंड से उस चीज़ को निकालते हैं। हाँ, कुलदीप भैया, जैसे आपने बताया कि अनकॉन्शियस माइंड से उस चीज़ को निकालते हैं, लेकिन जो पूरे भारत में अभी हवा चल रही है, मतलब मेडिटेशन, जो डिप्रेस्ड हो सबको बोला जाता है मेडिटेशन करो। लोगों को मेडिटेशन का मतलब तक नहीं पता कि मेडिटेशन होता क्या है। तो फर्स्ट मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि मेडिटेशन होता क्या, एक सिंपल डेफिनेशन में व्यूवर्स को बताओ कि मेडिटेशन क्या है। देखो, मेडिटेशन बेसिकली हमने बचपन में से देखा हुआ है कि आंख बंद करके किसी चीज़ पे कंसंट्रेशन करते हैं, उसी को मेडिटेशन मानते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है। और मेडिटेशन किन किन लोगों को करना चाहिए, किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए, वह भी एक बात उस विषय में बताएंगे। तो एक्चुअल में जब मेडिटेशन करते हो आप, तो मेडिटेशन का मतलब ये है कि आपकी जो माइंड की वेव्स है उसमें उतार चढ़ाव आता है। ये ठीक वो प्रोसेस है जब हम सोते वक्त जाते हैं या कहीं पर कंसंट्रेट करते हैं, तो हमारा जो माइंड की रिदम है वो चेंज होती रहती है। उसको बोलते हैं अल्फा लेवल और थीटा लेवल। ये जितने भी मेडिटेशन करते हैं ये इसी लेवल पे जाने के मतलब प्रोसेस का काम है। जब ये अल्फा और थीटा लेवल पे जब जाते हैं हम लोग, तो उसमें क्या रहता है कि आपका माइंड शांत होना स्टार्ट कर देता है, विचार कम होना स्टार्ट कर देते हैं और आपको एक अच्छी फीलिंग का अनुभव होने लगता है, और उसी को ही मेडिटेशन कहा जाता है। तो जैसा कि आपने बोला कि अल्फा लेवल, थीटा लेवल, डेल्टा लेवल, ये व्यूवर्स कोई भी नहीं समझता कि क्या अल्फा लेवल है, क्या थीटा लेवल है, क्या डेल्टा लेवल है। इनको तो सिंपल सा मीनिंग समझाएं कि व्हाट इज मेडिटेशन, मतलब ये कैसे स्टार्ट करें मेडिटेशन और इसके रिजल्ट क्या होते हैं, लोग क्यों करना पसंद करेंगे मेडिटेशन। ओके, मेडिटेशन जो है, अगर आप अगर डिप्रेशन में हो, अगर आप फोबिया में हो और आप ऐसी चीज़ आपके माइंड के अंदर आती है जो कि नेगेटिव है बेसिकली आपके लिए, तो अगर वो जो नेगेटिव बात आपको मन के अंदर आती है और अगर आप मेडिटेशन करते हैं, तो आप उस लेवल पे जा रहे हैं जहाँ पर चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। उन लोगों को मेडिटेशन नहीं करना चाहिए जो ऑलरेडी नेगेटिव है, जिनका माइंडसेट नेगेटिव है, जो नेगेटिव विचार करते हैं। जब वो मेडिटेशन में जाएंगे तो वह और ज़्यादा गति से उनके माइंड के अंदर आएगा और वह शांति के बजाय और डिप्रेस हो जाएंगे। इसलिए मेडिटेशन कभी भी उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिन लोगों को पहले से प्रॉब्लम है या डिप्रेशन में है, किसी फोबिया में या एंजाइटी में। तो वही चीज़ क्लिक होगी, जब वो मेडिटेशन के लिए जाएंगे वही चीज़ क्लिक होगी और वो बढ़ेगी, और जब वो बढ़ेगी तो और भी कुछ हो सकता है। ये बेसिकली बताया नहीं जाता, लेकिन ये बिल्कुल प्रैक्टिकल और प्रूवन फैक्ट है। देखो, कुलदीप भैया ने बहुत अच्छी बात बोली है। मेडिटेशन किन लोगों को करना चाहिए, मेडिटेशन सिर्फ उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो फोबिया में नहीं हो, डिप्रेशन नहीं हो, बिल्कुल खुश रहते हो, बिल्कुल इजी, बहुत स्मूथ लाइफ हो, सिर्फ उन्हीं लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए। अगर जो ऑलरेडी डिप्रेशन में है, फोबिया में है, अगर वो मेडिटेट करेंगे खुद को, तो वो और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे, और ज़्यादा फोबिया उनको हो जाएगा। तो आप सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ, मेडिटेशन स्टार्ट करो, लेकिन पहले आपकी लाइफ को स्मूथ बनाओ। तो ये जो आपने बोला कि डिप्रेशन में रहते हैं, फोबिया में रहते हैं, इसका क्या सोल्यूशन, इनके लिए क्लीजिंग। आप कोई भी कपड़ा है, अगर गंदा कपड़ा है, अगर वो आप उसमें कुछ करने की कोशिश करते हैं तो वह स्मूथली साफ नहीं होगा। सबसे पहले आप कपड़े में साबुन लगाएंगे और उसको धोएंगे और साफ करेंगे, तो वो उसके बाद में पहनने योग्य होता है। तो आपके मन के अंदर जो भी नेगेटिव वे है, नेगेटिव सोच है, नेगेटिव थॉट है, सबसे पहले उसका आप इलाज कराएं। अगर इलाज नहीं कराते तो वह प्रोसेस अपनाएं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, अगर बार बार आपके मन के अंदर, थॉट के अंदर कोई नेगेटिव विचार आता रहता है,
या और कुछ आता है या अपने बारे में कुछ आता है, तो एक कागज़ लें, उस पर डेली लिखें और लिख के बर्न आउट कर दें या उसको फाड़ के फेंक दें। तो ऐसे करके वो क्लीजिंग होना स्टार्ट होती है। और प्रॉपर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से आपके जो भी कुछ भी काम करता है तो हमारा माइंड मैसेज देता है कि कुछ काम पूरा होने पर एंडोर्फिन हार्मोन स्रावित होता है। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका मूड चेंज होगा। तो इस तरह की चीज़ें, एक वाटर इंटेक ज़्यादा करें। तो ये सारी चीज़ें करने से आप ये जो भी नेगेटिविटी है ये धीरे धीरे कम हो जाएगी। उसके बाद फिर आप मेडिटेशन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों को तो समझ ही नहीं आता कि डिप्रेशन क्या है, फोबिया क्या है। हम्म। मतलब मुझे तो नहीं लगता कि मेरा ही एग्जांपल ले लो आप कि मैं डिप्रेस्ड हूँ या मुझे फोबिया है किसी चीज़ का, मुझे तो उस चीज़ की भी नॉलेज नहीं है और मैं डायरेक्ट मेडिटेशन की ओर शिफ्ट हो रहा हूँ कि मुझे मेडिटेशन करना चाहिए। तो उसके लिए मुझे खुद को ही पता नहीं है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ या मुझे फोबिया है, तो उसके लिए क्या करें? मतलब बेसिक चीज़ ऐसा क्या? आप इसके लिए बहुत इजी सिंपल वे बात है, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। हाँ। आप डांस करना स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपनी मनपसंद चीज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे सिंग सॉन्ग, अरे वाह, गाना। हाँ, इस तरह की चीज़ें आप करोगे तो आपकी जो आपकी वो शिफ्ट होने स्टार्ट हो जाएगी, आपकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होने स्टार्ट हो जाएगी। जब फ्रीक्वेंसी हाई हो उसी वक्त आप मेडिटेशन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आई थिंक। अरे वाह, ये बहुत अच्छा पॉइंट बोल दिया। देखो मेडिटेशन कब करना चाहिए? अगर आप भी इंटरेस्टेड है मेडिटेशन करने में, सबसे पहले थोड़ा सा डांस वांस कर लो, थोड़ा सा है ना एनर्जी को अप लाओ, अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करो और फिर उसके बाद मेडिटेशन स्टेज में आओ। अब आप बताओ कि वो मेडिटेशन स्टेज में आ गए, उनने डांस वांस सब कर लिया पब्लिक ने, अब वो क्या करें मेडिटेशन के लिए? अब वो क्या करें? देखो मेडिटेशन के लिए एक भ्रांति मैं आपको बताता हूँ, ये सब ऐसे बोलते हैं मेडिटेशन करना, हाँ, जबकि ये होना वाली स्थिति है, हाँ, करने से नहीं होता। अगर आप आंख बंद करके बैठे हो तो आपके मन के अंदर विचार स्टार्ट हो जाएंगे आई थिंक ना। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आप वो एक जगह स्थिर हो जाएंगे। हाँ, सबसे अच्छी बात ये है कि आप वह काम कर सकते हैं कि चलते फिरते आप हमेशा मेडिटेशन कर सकते हैं। वो कैसे? जो भी आप काम कर रहे हो उसमें पूरा फोकस आप लगाएं, है ना, और उसमें पूरा ध्यान आपका लगाएं। जैसे आप पानी का गिलास पी रहे हो तो पूरी तरह से उसके ऊपर फोकस करें, या आप नहा रहे हो, हाँ, या आप कहीं जा रहे हो तो अपने आप को वो देखना स्टार्ट करें। तो धीरे धीरे आप साक्षी की तरफ जा पाएंगे और आपको इसमें आनंद भी आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके। अरे वाह, इनने तो बहुत अच्छी बात बोली। मतलब क्या मेडिटेशन का मतलब सिर्फ यही है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि प्रेजेंट में जीना, मतलब मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ तो यहाँ पे एंजॉय करूँ। वर्तमान से यस। अगर मैं वहाँ जा रहा हूँ तो वहाँ को देखूँ, अगर नहा रहा हूँ तो नहाने को देखूँ, वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो को ही देखूँ। हाँ, इसी को मेडिटेशन कहते हैं। हाँ, सिर्फ ये- इतनी सी डेफिनेशन। ये तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि फिर ये जितने भी अपने ऋषि मुनि थे, संत महात्मा, ये मेडिटेशन करने हिमालय चले जाते हैं, इनको तो प्रेजेंट में रहो वहीं पे मेडिटेशन हो गया इनके लिए, तो हिमालय का क्या मतलब हुआ फिर वहाँ जैसे जाने का? जो संत और महात्मा थे, जो पहले का जो कल्चर था, हाँ। आप देखोगे तो वह लोग अपने आप में संतुष्ट थे। हाँ। हर चीज में वो संतुष्ट थे, तो वह ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आज का समय हम देखें तो हमारा परिवार, घर और सभी लोग किसी हम लोगों से जुड़े हुए हैं। अगर हम सब वहाँ जाके बैठ जाएंगे तो भैया यहाँ पर क्या होगा? कुछ काम ऐसा होना चाहिए मॉडर्न मॉन्क वाला, जो आप बैलेंस करता हो लाइफ को और वो यहाँ भी रह सके। भाई महात्मा बुद्ध ने क्या किया कि भाई सांस को आते जाते हुए देखा, हाँ। वो उन्होंने 12 साल लगा दिए। हाँ, अब एडिसन ने अगर बल्ब का आविष्कार किया तो अब क्या आप भी वही सिचुएशन में जाओगे? आविष्कार करने वही प्रोसेस से गुजरोगे? हाँ, नहीं, जो चीज़ उपलब्ध है वहाँ से आप स्टार्ट करो और आप नए शिखर को नए उसके लिए आप कर सकते हो। और मेडिटेशन कहीं भी किया जा सकता है आई थिंक ना। हाँ, आपके मूड को स्विंग करने का माध्यम है, और जब आपके विचार ना चलते हो, आप बिल्कुल आनंदित हो, हाँ, इसको मेडिटेशन करते हैं। आप प्रेजेंट मोमेंट में ना, हाँ, 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 आप डांस करोगे तो प्रेजेंट मोमेंट में आ Present जाओगे, में, हाँ, राइट। हाँ। आप मेडिटेशन करोगे तो प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओगे। हाँ, हाँ, तो वही सारी चीज़ें। और लेकिन मेडिटेशन करने से पहले क्लीजिंग जरूरी है, आपके मन की धुलाई जरूरी है। तो मन की धुलाई कैसे करें? मन की धुलाई मतलब डांस किया मैंने, मेरी वाइब्रेशंस को मैंने हाई कर लिया, अब मन की धुलाई करूँ सेकंड नंबर। किसी प्रोफेशनल की आप मदद ले सकते हैं, हम जैसे लोगों की मदद ले सकते हैं। हाँ, तो उसमें वो पूरा उनके जो अनकॉन्शियस माइंड में जो कचरा पड़ा हुआ है वो सारा डाइल्यूट किया जाता है पूरी प्रक्रिया के तहत, हाँ। और उसके बाद में वो उसको मेडिटेशन को आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा। ओके। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा मतलब है मेडिटेशन का, इतना कोई ये हवा बना रखी है। जैसे आपको भी पता है कि अगर स्टार्टिंग में यहाँ पे गाड़ी नहीं होती तो आप पहले गाड़ी का आविष्कार करते और फिर गाड़ी चलाते। अब आपके पास गाड़ी है, अब तो सिर्फ उसमें बैठ के और उसको चलाना ही है। मतलब
हाँ। अब आपको हिमालय जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी नहीं, वाइब्रेशंस हिमालय की जो बात है, हिमालय में वास्तव में ऐसी चीज़ें कई जगह ऐसा होता है, हाँ। ग्रेविटेशन होता है। जैसे पत्थर की कोई मेमोरी बहुत साल पुरानी मेमोरी रहती है, हाँ पहाड़ पे जब जाते हैं तो थोड़ा सा अपलिफ्ट होता है, आप ना हाँ चेतना ऊपर की तरफ उठती है, तो वह सारी चीज़ें उसमें हेल्प करती है। तो हिमालय का एक अपना महत्व है, लेकिन अगर आप वहाँ नहीं जा सकते तो आप घर पे भी कुछ कर सकते हो हाँ। और अपनी चेतना को ऊपर उठा सकते हो। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि हमें मेडिटेशन करूं, बट मेरे को जब करना चाहिए कि मैं बिल्कुल अपलिफ्ट हो जाऊं, पहले तो खुद डिप्रेशन में नहीं रहूं, हाँ, और फिर उसके बाद मेडिटेशन स्टार्ट करूं। भाई अगर ये चीज़ वो है ना, अगर आप अल्फा लेवल या थीटा लेवल पे जा रहे हो और आपके मन के अंदर कचरा पड़ा हो, तो आप वही तो अट्रैक्ट वही होगा ना, I हाँ think, हाँ 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 बिल्कुल सही कि है। और कुछ अट्रैक्ट होगा। हाँ वही अट्रैक्ट होगा। हाँ। चलो, अब इसका कुछ टाइमिंग भी रहता है कि मेडिटेशन सिर्फ सुबह, बहुत से बोलते हैं सुबह 4 बजे उठ के मेडिटेशन करना चाहिए, इसका क्या मतलब है? देखो, समय का एक अपना महत्व है, ब्रह्म मुहूर्त जैसे उसको बोला गया, तो उस वक्त मैनिफेस्टेशन की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उस वक्त ऐसी होती है हाँ। कि आप देखो कि व्यवधान कम होता है, और वो उस वक्त क्या एनर्जी आपकी हाई होती है, आप सो के उठते हो, आपकी हाँ। एनर्जी हाई रहती है, हाँ। और वो टाइम ऐसा रहता है जब आपके व्यवधान बहुत सारे कम रहता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वाइब्रेशन आपके आप पास नहीं आते, तो आप उस वक्त बहुत जल्दी कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो, बहुत जल्दी कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, इसलिए उस समय का ध्यान अच्छा, दिया जाता है। तो चलो, इनका नाम है कुलदीप भैया, केडी माइंड पावर सिस्टम, जो ये इंस्टीट्यूट रन करते हैं। उसमें ये साइकिक रीडिंग, हीलिंग, रेकी, मेडिटेशन, ये सब सिखाते हैं।